हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे कंपैरिजन बिटवीन यूके एंड यूएसए। लास्ट सेशन में हमने अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर एंड हाउस ऑफ कॉमन के स्पीकर हैं, इनका कंपैरिजन किया। एंड आज हम इस सेशन में करेंगे कंपैरिजन बिटवीन ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड अमेरिकन सेनेट। जो अमेरिका का अपर हाउस है इसको सेनेट कहते हैं, लेकिन ब्रिटिश के अपर हाउस को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। जो अपर हाउस है इनमें एक सिमिलैरिटी है कि ये दोनों ही परमानेंट हाउस हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पर ले रहे हैं हम बेसिस ऑफ द डिफरेंसेस। एंड हियर हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन यूके का अपर हाउस एंड हियर सेनेट इन अमेरिका का अपर हाउस जिसको सेनेट कह रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस रिगार्डिंग देयर ओरिजिन, इनका ओरिजिन कैसे होता है। जो यूके है, यूके में सब कुछ इवॉल्व है। तो जो जे हाउस है, हाउस ऑफ लॉर्ड, जे भी क्या है, इवॉल्व है। जे टाइम के साथ अपने आप ही इवॉल्व हुआ है। इसको तो इनफैक्ट हाउस ऑफ रिच पीपल्स, रॉयल फैमिलीज कहा जाता है। जितनी भी रॉयल फैमिलीज हैं वो सभी जब इकट्ठे होते थे मिलकर ही जो डिसीजन लेते थे, एंड जो किंग और क्वीन थी वो उनसे ही कंसल्ट करती थी। तो सबसे पहले पुराने टाइम में हाउस ऑफ लॉर्ड्स एक पावरफुल हाउस था, लेकिन टाइम के साथ जैसे डेमोक्रेसी इंक्रीज होती है हाउस ऑफ कॉमन्स है वो ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में जे रिच पीपल रॉयल फैमिली के मेंबर्स हैं इनका हाउस था और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। लेकिन जो अमेरिका है, अमेरिका में जो हाउस है वो इस्टेब्लिश हुआ है बाय कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्टेड है, रिटन है, और उसके आर्टिकल 1 के थ्रू ही इसको इस्टेब्लिश किया गया है। नंबर 2, साइज ऑफ द हाउस। जो हाउस है, हाउस का साइज कितना है, इसके कितने मेंबर्स हैं। जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट और लार्जेस्ट चैम्बर है जो अपर हाउस है। अगर हम वैसे लार्जेस्ट चैम्बर की बात करें वो सेकंड नंबर पर आता है। फर्स्ट नंबर पर कौन है, चाइना, जिसमें अप्रॉक्सीमेट 3000 से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हैं। लेकिन जो यूके है इसमें आज के टाइम 788 मेंबर्स हैं। एंड जे जो अपर लेजिस्लेटिव चैम्बर है जे सबसे लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई भी अपर हाउस नहीं है जिसमें इतने ज़्यादा मेंबर्स हो। इसमें तो हाउस ऑफ कॉमन से भी ज़्यादा मेंबर हैं। एंड इसके ऑपोजिट जो सेनेट है, सेनेट बहुत ही छोटा है। इसका जो साइज है इसमें ओनली एंड ओनली 100 मेंबर्स हैं। 100 मेंबर्स भी कैसे हैं, जो स्टेट्स हैं इनको रिप्रेजेंटेशन दी गई है। तो हर एक स्टेट से 2 मेंबर्स होते हैं। वहाँ पर 50 स्टेट्स हैं तो 50 स्टेट से 2 मेंबर्स इक्वल्स टू हो गए 100 मेंबर्स। तो ये बहुत ही स्मॉल लेकिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हाउस है। पूरे वर्ल्ड में अगर कोई अपर हाउस पावरफुल है वो कौन है, अमेरिका का सेनेट। नंबर 3, टेन्योर ऑफ द हाउस। जो हाउस है, हाउस का टेन्योर कितना है। ये एक परमानेंट हाउस है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। इसमें जो मेंबर्स हैं, मेंबर की जो मेंबरशिप है वो मेंबरशिप क्या होती है, लाइफ लॉन्ग होती है। जब तक वो जीते हैं तब तक उनको इस हाउस की मेंबरशिप मिलती है। जो हेरिडेटरी पेयर्स हैं इनकी डेथ के बाद जो इनका एल्डेस्ट सन और डॉटर होती है उसको मेंबरशिप मिल जाती है। इस तरह इसमें जो रॉयल और हेरिडेटरी पेयर्स है जिनकी काउंटिंग सबसे ज़्यादा है तो ये लाइफ लॉन्ग टेन्योर हैं, इसको मेंटेन करते हैं। अमेरिका है, अमेरिका भी एक परमानेंट हाउस है लेकिन इसका टेन्योर कितना है, 6 इयर्स के लिए है। तो जो भी मेंबर इसका इलेक्ट होता है उसको 6 इयर्स के लिए मेंबरशिप मिलती है। तो परमानेंट कैसे हो गई, परमानेंट के लिए क्या है, आफ्टर एवरी 2 इयर्स 1/3 मेंबर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं।
एंड उसके बाद 2 सालों के बाद नए मेंबर्स हैं वो इलेक्ट हो जाते हैं। इस तरह रोटेशन चलती जाती है एंड जो एक परमानेंट हाउस है उसको मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ इलेक्शन। जो मेंबर्स हैं इनको कैसे इलेक्ट किया जाता है। यूके में क्या है, परमानेंट हाउस है, जो टिनोर है वो भी लाइफ लॉन्ग है, हेरिडेटरी पीर है, और जब उस पीर की डेथ हो जाएगी आफ्टर दैट उसका एल्डर सन और डॉटर होगा वो ही होता है। तो इसके लिए इलेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, तो इसीलिए इलेक्शन प्रोसेस से नहीं चलता। हेरिडेटरी पीर्स के लिए ना ही नॉमिनेशन होती है। इसके अलावा जो स्पिरिचुअल पीर्स होते हैं, जो चर्च हैं, इनके प्रीस्ट होते हैं जो हाई पोस्ट पर होते हैं, उसको भी अपनी पोस्ट की वजह से जो मेंबरशिप मिलती है। लाइफ पेयर्स हैं, अगर किसी ने अपनी लाइफ में अच्छा आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक के रिगार्डिंग काम किया है उसको नॉमिनेट किया जाता है। इस तरह कुछ नॉमिनेट पेयर्स होते हैं जिसको किंग है वो नॉमिनेट करता है। लेकिन इसके ऑपोजिट जो सेनेट है, सेनेट में डायरेक्ट इलेक्शन की जाती है। 1913 से पहले इनडायरेक्ट इलेक्शन थी, लेकिन 1913 के बाद इसकी इलेक्शन क्या हो जाती है, डायरेक्ट इलेक्शन हो जाती है। जिस जिस स्टेट से मेंबर होते हैं वहाँ से सीक्रेट बैलेट पेपर के थ्रू अडल्ट फ्रेंचाइज है, इस बेस पर ही मेंबर्स हैं इनको इलेक्ट किया जाता है। एंड नेक्स्ट इज कॉम्पोजिशन। इसकी कॉम्पोजिशन कैसी है। यूके की जो कॉम्पोजिशन है, इसका जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, तो जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मेंबर्स क्या हैं, हेरिडेटरी हैं, तो जो डेमोक्रेटिक कॉम्पोजिशन को तो रिप्रेजेंट नहीं करे, इसीलिए ये क्या होगी, अनडेमोक्रेटिक कॉम्पोजिशन होगी। तो ये किस पर बेस्ड है, एरिस्टोक्रेसी के ऊपर बेस्ड है, तो इसको कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। जब हम जो यूके है, यूके की कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स करते हैं, हम यही कहते हैं इसमें मोनार्की भी है जो किंग और क्वीन होते हैं, मोनार्की के बाद डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी हाउस ऑफ कॉमन्स हो गए, और जो एरिस्टोक्रेसी है, एरिस्टोक्रेसी कहाँ होगी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में होगी। तो ये एरिस्टोक्रेसी को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन जो सेनेट है, सेनेट क्या है, डेमोक्रेटिक कॉम्पोजिशन है, जिसमें जितने भी स्टेट्स हैं हर एक स्टेट्स को इक्वालिटी के बेस पर रिप्रेजेंटेशन दी गई है। चाहे कोई स्टेट छोटी है चाहे बड़ी है, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, इक्वल होगी। सभी स्टेट्स की 2 मेंबर्स हैं उनको ही इलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव पावर्स। जो हाउस हैं, हाउस की लेजिस्लेटिव लॉ बनाने के लिए कैसी पावर हैं, जो लेजिस्लेचर है तो लॉ के रिगार्डिंग इसकी जो पावर्स हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बहुत ही कम है। इसके पास ओनली डिलेइंग पावर है, वो भी क्या, मनी बिल को जो 30 डेज के लिए डिले कर सकती हैं, एंड ऑर्डनरी बिल है इसको 1 ईयर के लिए डिले कर सकते हैं। को जो ऑर्डनरी बिल है इसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन मनी बिल है वो ओनली एंड ओनली हाउस ऑफ कॉमन्स में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके पास ज़्यादा भी पावर्स नहीं है कि जो मनी बिल है इसमें चेंजेस कर सके, जो ऑर्डनरी बिल है इसमें ज़्यादा चेंजेस कर सके। अगर ये चेंज करती है और उसको अगर हाउस ऑफ कॉमन्स एक्सेप्ट नहीं करता, वो चेंजेस रिजेक्ट हो जाती हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट जो सेनेट है, सेनेट के पास इक्वल पावर्स है। जितनी पावर्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के पास हैं उतनी ही पावर्स सेनेट के पास हैं। अगर मान लो कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया बिटवीन बोथ हाउसेस, इसके लिए क्या है, ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस कमेटी है, इसको सेटअप किया जाता है। ये नहीं है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने पास कर दिया तो मान लिया जाएगा पास हो गया। इसके लिए ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस कमेटी है, इसको सेटअप किया जाता है। जो भी डिफरेंसेस अराइज हुई हैं इनको रिजॉल्व किया जाता है। आफ्टर दैट कोई डिसीजन लिया जाता है। जब तक सेनेट बिल को अप्रूव नहीं करती है तब तक बिल पास नहीं हो सकता है। नेक्स्ट इज एग्जेक्टिव पावर्स। किसके पास ज़्यादा एग्जेक्टिव पावर्स हैं, तो जो अमेरिका की सेनेट है उसके पास इसके रिगार्डिंग और भी ज़्यादा पावर्स हैं, जितनी पावर्स हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास नहीं है। जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, ये भी जो मिनिस्टर्स हैं
कैबिनेट है इससे क्वेश्चन पूछ सकती है, लेकिन ये ज़्यादा कंपेल नहीं कर सकती कि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है। एंड इसके अलावा ये कैबिनेट को रिमूव भी नहीं कर सकती है, उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं कर सकती। इसीलिए जो एग्जेक्टिव है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हाउस ऑफ लॉर्ड्स को नहीं होती है। तो वो पॉलिसीज तो क्रिटिसाइज कर रही है, जब तक रिमूव नहीं कर सकती, इसके पास ये पावर नहीं है, तो उसका कंट्रोल बहुत ही नॉमिनल हो जाता है। लेकिन सेनेट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जो एग्जेक्टिव हेड प्रेसिडेंट है, अमेरिका के प्रेसिडेंट को अगर कोई भी हायर अपॉइंटमेंट करनी है या फिर अपनी ही कैबिनेट फॉर्म करनी है, इसके लिए सेनेट की अप्रूवल चाहिए। जब तक सेनेट अप्रूव नहीं करेगी वो अपॉइंटमेंट हो ही नहीं सकती। तो इस तरह इस मैटर में भी सेनेट ही ज़्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल पावर्स। जो फाइनेंस से रिलेटेड पावर्स हैं वो किसके पास ज़्यादा हैं? मनी बिल है, मनी बिल को लोअर हाउस में ही पास किया जाता है, तो जी सिर्फ किस में इंट्रोड्यूस किया जाएगा? हाउस ऑफ कॉमन्स में। लेकिन जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं इसके पास इतनी भी पावर नहीं है कि मनी बिल में जे चेंज कर सकते, इसको एज सच ही पास करना पड़ता है। जे ज़्यादा से ज़्यादा 30 डेज के लिए इसको डिले कर सकती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन सेनेट है, सेनेट क्या कर सकती है? मनी बिल में कुछ भी चेंज कर सकती है। जो मनी बिल है ऑल्दो उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है इसमें ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन सेनेट के अप्रूवल के बिना मनी बिल पास नहीं होगा और वो उसको चेंज भी कर सकती है। नेक्स्ट इज जुडिशियल पावर। जुडिशरी से रिलेटेड सबसे ज़्यादा पावर्स किसके पास हैं? तो जो जुडिशरी से रिलेटेड पावर्स हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास बहुत ज़्यादा हैं। 2005 से पहले ये माना जाता था कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं ये हाईएस्ट कोर्ट है, तो ये पहले हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील थी बिफोर द 2005 में चेंजेस आती हैं, इसमें बिल पास किया जाता है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को ही सबसे ज़्यादा सुप्रीम बॉडी है वो बनाया जाता है। तो पहले जो हाईएस्ट कोर्ट थी, लेकिन स्टिल आज भी बहुत ज़्यादा जो पावर्स हैं जुडिशियल वो किसको दी गई हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स को दी गई हैं। ऑल्दो पहले के टाइम से कम हो गई हैं, लेकिन हाउस ऑफ कॉमन्स के पास इतनी भी जुडिशियल पावर नहीं है जितनी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास हैं। लेकिन जो सेनेट है, सेनेट के पास ऐसी कोई भी जुडिशियल पावर्स नहीं है। तो जो सेनेट है वो क्या कर सकती है? अगर मान लो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, इनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट चार्ज लगाया जाता है, तो चार्ज को इन्वेस्टिगेट भी करना होता है। वो इन्वेस्टिगेशन कमेटी है, इन्वेस्टिगेशन कमेटी को सेटअप करती है, जो चार्जेस हैं इसको स्टडी करती है, इसके रिगार्डिंग रिव्यू करती है, उस पर अपना डिसीजन देती है। लेकिन इसके पास कोई भी ज़्यादा एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर नहीं है। तो इसके बाद हम इसको कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि जो जी अपर हाउस है किस कंट्री में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, उनकी क्या पोजीशन है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स है ये तो सबसे वीक हाउस है। वर्ल्ड में जितने भी अपर हाउस है उनमें सबसे ज़्यादा वीक हाउस कौन सा है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। इसके लिए तो जो मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स का कोरम भी कितने हैं? ओनली एंड ओनली 3 मेंबर्स। तो 788 मेंबर्स हैं, जिसमें प्रेजेंट कितने होते हैं? 3, 5, 7। और कुछ तो ये कहते हैं जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है इसको ख़त्म ही कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी कोई भी यूटिलिटी नहीं है, इसीलिए इसको वीक हाउस भी माना जाता है। लेकिन इसके ऑपोजिट सेनेट के मेंबर 100 हैं, लेकिन इसके लिए जब मीटिंग्स होगी 51, अगर 51 मेजॉरिटी के साथ मेंबर्स हैं वो होंगे तभी जाकर इसकी मीटिंग स्टार्ट हो सकती है, तभी प्रोसीडिंग होती है। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अपर हाउस है। पूरे वर्ल्ड में इतना पावरफुल अपर हाउस कोई नहीं है जितना अमेरिका का सेनेट है। आज हमने सेशन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड सेनेट में कंपैरिजन किया। नेक्स्ट सेशन में अमेरिका की कमेटी सिस्टम है एंड ब्रिटिश की कमेटी सिस्टम है, इसका कंपैरिजन करेंगे। होप से कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।